नमस्कार दोस्तों, मैं संत शर्मा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जानकारी, वो भी आसान भाषा में। आज का चर्चा का विषय है जीवन आनंद प्लान के बारे में, जो LIC की सबसे पुरानी पॉलिसी है। LIC में से एक है जीवन आनंद प्लान। पहली बार 2002 में मार्केट में आया था। उसके बाद बीच में कुछ समय के लिए बंद हुआ। उसके बाद इसका टेबल नंबर भी बदलता रहा और आज के डेट में इसका टेबल नंबर 915 है। जीवन आनंद पॉलिसी हमेशा ही काफ़ी डिमांड में रहा है और LIC की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी के लिस्ट में शामिल रही है। जीवन आनंद प्लान इन दौर में और कॉम्बिनेशन के रेपो रेट लेते हैं। इसके अंत में आपको उसकी मैच्योरिटी मिल जाती है और मैच्योरिटी के बाद भी पूरे जीवन सम मैच्योर्ड का कवरेज बनी रहती है। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी की मैच्योरिटी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसी विचारधारा के हैं, आपके लिए आगे बढ़ने से पहले जीवन आनंद पॉलिसी की हम बातें पर नज़र डालते हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें आप सबसे लंबी अवधि तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि 125% की, मतलब आप जितने का समय पॉलिसी लेंगे उसके 125% का लाइफ का कवरेज रहेगी। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला वेस्टेज सिंपल रिविजनल बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज़्यादा तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस। इसका भुगतान 15 वर्ष या इससे ज़्यादा टर्म की पॉलिसी के मैच्योरिटी अंतर्गत 15 वर्ष ज़्यादा अवधि के बाद क्लेम आने पर होती है। जीवन आनंद एक नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है, मतलब यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी लेने के लिए आवश्यक मापदंड और शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष तक, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एंट्री 50 साल है, मतलब 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एंट्री मैच्योरिटी वह 75 साल, मतलब 50 वर्ष व्यक्ति के 25 साल से ज़्यादा की पॉलिसी पीरियड नहीं देते हैं। पॉलिसी टर्म मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल का है और मैक्सिमम 35 साल का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 15 साल से लेकर 35 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म या रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे आपको उतने साल का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड। जीवन आनंद के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है, उसके ऊपर 5000 के गुणांक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन यह आपको इनकम पर निर्भर करेगा। आप बात करते हैं जीवन आनंद के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। दोस्तों, राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के लिए अलावा अतिरिक्त बेनिफिट। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत राइडर्स 4 राइडर्स उपलब्ध है। पहला एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर्स, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर्स, तीसरा न्यूटन टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा न्यूट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आप इस राइडर्स की पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे आप किसी भी पॉलिसी में लेंगे उसका टर्म एंड कंडीशन और उसके बेनिफिट एक जैसा ही होंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय इस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस के दौरान क्लेम आता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम मोड चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी को लेने के बाद 2 साल के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ कर उतने ही समय सम एश्योर्ड का पॉलिसी ले जिसके सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 साल के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल तक चली और उसका सरेंडर वैल्यू क्या। इन फोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू 90% मिलता है और PWD के लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल पॉलिसी रिवाइवल का बंद होता है, बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत कुछ साल तक प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और उसके बाद बंद हो गई, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 साल के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ चालू कर सकते हैं। PDF वैल्यू आप जीवन आनंद पॉलिसी, यह इस पॉलिसी के बहुत ही अच्छी बेनिफिट, जिसके अंतर्गत इस पॉलिसी को कम से कम 2 साल या उससे अधिक साल के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया तो भी इस पॉलिसी को कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, और यदि आप LIC कभी अभी करता हैं और इसका आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहे हैं, तो उसे भी पेड अप वैल्यू के बारे में ज़रूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। सेटलमेंट ऑप्शंस मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसमें और पॉलिसी होल्डर को भुगतान एक बार में हो जाता है। LIC पूरा पैसा एक साथ कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो इसका भुगतान बीमा धारक को हो जाता है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट का भुगतान को 5 या 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली और वह इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वह चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले, चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम में ले और कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट में ले एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन को चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और वह जब चाहें इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन भी में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का अधिकार नहीं है होगा। टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है उसके छूट इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है, और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत MP टैक्स फ्री होता है। LIC के जीवन आनंद पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर शर्मा, जिनकी उम्र 25 साल है, जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 915 की पॉलिसी जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख है, पॉलिसी टर्म के रूप में उन्हें 35 साल का चुनाव किया है। क्योंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी, तो मिस्टर शर्मा को 35 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर शर्मा को मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2377 रुपया होगा। यदि मिस्टर शर्मा रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 27,896 रुपया होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा अधिक होगा। इस प्रकार मिस्टर शर्मा पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 9,70,974 रुपया प्रीमियम का रूप में भरेंगे। पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि मिस्टर शर्मा की उम्र जब 60 साल की होगी, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर शर्मा की मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख, उसके बाद वेस्टर्न सिंपल रिविजनरी बोनस 16 लाख, 1 लाख, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख, टोटल 49 लाख 10,000 मिस्टर शर्मा को मिलेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा ने लगभग 9,70,000 रुपये प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें लगभग 49 लाख मिले। दोस्तों, यहाँ तो जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC
द्वारा डिक्लेयर किए थे वर्तमान बोनस रेट के आधार पर, अतः आपकी नोटिस से थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन इसी के आसपास होगी। यहाँ पर मिस्टर शर्मा यदि 15 साल के इंस्टॉलमेंट बेनिफिट का ऑप्शन का चुनाव करते हैं अर्थात और मैच्योरिटी को एक साथ ना लेकर 15 साल तक हर साल ईयरली पेंशन के रूप में लेते हैं तो उन्हें हर साल 4,45,897 रुपये अगले 15 साल तक मिलेगी, यानी कि उन्हें 75 साल पूरा होने तक उन्हें पेंशन मिलेगी। दोस्तों यहाँ ध्यान दें, मैच्योरिटी होने के बाद भी यह पॉलिसी बंद नहीं होगी बल्कि मिस्टर शर्मा के लाइफ 10 लाख की कवरेज पूरे जीवन रहेगी और मिस्टर शर्मा जब 100 साल के हो जाएंगे तो इस 10 लाख का भुगतान उन्हें हो जाएगा लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो मिस्टर शर्मा जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे नॉमिनी को 10 लाख का भुगतान फिर से होगा, इसलिए इस पॉलिसी को ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी वाली पॉलिसी कहते हैं। या एक बात का ध्यान रखें, पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भी कभी मिस्टर शर्मा को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसके केस में उन्हें 10 लाख में से कितना मिलेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली, इसका सरेंडर वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर शर्मा के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और उस अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड का 125% जरूर होगा, मतलब नॉमिनी को कम से कम सम एश्योर्ड का 125% अर्थात 12,50,000 जरूर मिलेगा और साथ में बेस्ट सिंपल रिविजनली बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि लागू हो तो बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज़्यादा समय तक चलेगी बोनस ज़्यादा होगा। तो दोस्तों यह थी जीवन आनंद प्लान की जानकारी। तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पॉलिसी लेना चाहते हैं वीडियो को स्क्रीन पर जो नंबर है संपर्क कर सकते हैं और इस पॉलिसी से जुड़ी कोई सवाल हो या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें, जुड़े रहें हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ और अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।